शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम हारून वीलॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सबसे पहले आप लोगों से आज दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इलेक्शन का दौर दौरा है और अब तमाम जो सियासी कायदीन हैं और जो उम्मीदवारान हैं अपने हलकों में निकल पड़े हैं। मुस्लिम लीग नून ने जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकरे लगा दिया, वहीं अब उसका रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो चुका है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जो है किसी हद तक नुकरे लगती नजर आ रही है। लाहौर उनका आबाई हल्का है, लाहौर उनका आबाई घर है, लाहौर उनका आबाई गढ़ है। मुस्लिम लीग नून हमेशा से यहाँ कामयाब होती है, ये हत्ता के 2018 के इंतखाबात में भी यहाँ से उन्होंने 12 नशिस्तें कौमी असम्बली की जीती थी। लेकिन इसके बावजूद अब जो 3.5 साल गुजरे तहरीक इंसाफ के, उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लाहौर शहर में अपनी जड़ें काफ़ी हद तक मजबूत भी की और इमरान खान जब हुकूमत चेंज हुई तो उसके बाद आकर जमान पार्क बैठ गए और यहाँ पर बैठ के उन्होंने वो कर दिया जो नून लीग गुज़िश्ता 30 सालों में नहीं कर सकी थी। तकरीबन वो यहाँ पर 1 साल तक बैठे रहे और इस दौरान उन्होंने नहर पे जो है अपना तकरीबन जो हम कहेंगे एक दरबार सा ही बना लिया था। इस दरबार पर जो है इनके मुरीदीन की हाज़िरी रोज़ाना की बुनियाद पर शुरू हो चुकी थी और उसके बाद सूरत हाल ये रही कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए। ये दरबार कब ख़त्म हुआ? जब इमरान खान जेल में गए तो उसके बाद इंतज़ामिया ने यहाँ से सब कुछ उखाड़ फेंका। अब उसका रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है? उसका रद्द-ए-अमल अब यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने जब अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की है तो उनको सख्त रद्द-ए-अमल का सामना है। गो के 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो काफ़ी हद तक डरे हुए हैं और वो बाहर नहीं निकलते। खुलकर जो है वो इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई इज्तिमा नहीं कर रहे, लेकिन अपना रद्द-ए-अमल जो है वो अब उन्होंने अजीबोगरीब तरीके से देना शुरू किया है कि आज साबिक वज़ीर आज़म हल्का N 123 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म भी और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने जो है आज अपने हल्के का दौरा करना था। वो यहाँ से कौमी असम्बली की नशिस्त पर जो इंतखाबात लड़ रहे हैं। इस हल्के में आज उनका दौरा सुबह 10 बजे, पहले तो वक्त उसका तयन था, लेकिन वो सुबह 10 बजे तो नहीं निकले, 3 बज के तकरीबन कोई 15 मिनट पर वो अपने घर से निकले और ये रूट उनका था कि वो हल्के के अंदर जाएंगे और इस तमाम हल्के का दौरा करेंगे। एक रैली की सूरत में उन्होंने जाना था और भरपूर जो है उन्होंने इंतजाम भी कर रखे थे। तकरीबन 31 के करीब जो इस्तकबालिये लगाए गए थे और बताया जा रहा था कि 13 के करीब वो जो इस्तकबालिये हैं वहां पर खिताब भी करेंगे। ये फुटेजेस भी आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। जिस वक्त शहबाज शरीफ जो हमने आज देखा, शहबाज शरीफ जब अपने घर से निकलते हैं तो उनके साथ 12 से 15 गाड़ियों का एक काफिला था और ये काफिले की सूरत में मॉडल टाउन से निकले और सीधा ही फिरोजपुर रोड के ऊपर चढ़ दौड़े। जिस वक्त वो यहाँ से चलना शुरू होते हैं तो इंतहाई हल्की स्पीड में ये इस फिरोजपुर रोड के ऊपर अपनी जो काफिला है उसको लेकर चलते हैं। अब अमूमी तौर पे इसी तरह ही होता है कि जब 10-12 गाड़ियाँ एकदम चल पड़े और आगे से वाली गाड़ियाँ स्लो चलेंगी तो उसमें सूरत हाल इस तरह रहती है कि पीछे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। फिरोजपुर रोड इंतहाई मसरूफ सड़क है जो गज्जू मता तक जो है लाहौर शहर के अंदर आने जाने वाले लोग इस रूट के ऊपर सफ़र करते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक जो है वो कसूर की जानिब जाती है। तो शहबाज शरीफ ने जब अपना ये दौरा शुरू किया तो उनके साथ ये 10-12 गाड़ियों का जो काफिला था वो चल पड़ा और स्पीड इंतहाई आहिस्ता रखी गई। नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता चलने के बायस जो है शहबाज शरीफ की गाड़ियों के पीछे जो है एक लंबी कतार वो लगनी शुरू हो गई और ये कतार जो है तकरीबन 1 किलोमीटर तक जा पहुंची और ऐसा महसूस होता था कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ के ही साथ हैं। अब शहबाज शरीफ जब अपने हल्के की हदूद में दाखिल होते हैं तो जो जगह जगह इस्तकबालिये कैंप्स लगे हुए थे वहां पर भी जो है लोगों का को बहुत ज़्यादा रश देखने को नहीं मिला। फुटेजेस आप बिल्कुल देख रहे हैं, ये देखते भी जाएं। और शहबाज शरीफ ने सिर्फ 3 जगहों के ऊपर जो है वो खिताब किया और इस खिताब के दौरान जो है तकरीबन जो रिपोर्ट्स सरकारी इदारों की आई हैं हमारे पास भी और जो हमने खुद भी देखा, तकरीबन 300 से 400 के करीब अफराद जो हैं वो उनका खिताब सुनने के लिए मौजूद थे और ये वो लोग थे जो ज़्यादातर उस इलाके में से गुजर रहे थे या वहाँ पर ट्रैफिक जैम में फंस गए थे या फिर शहबाज शरीफ को देखने के लिए आए थे।
जो हल्के के कारकुन थे, जो हल्के के वोटर थे, वो बिल्कुल भी इस तरफ माइल नहीं हुए। और दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ खुद भी हल्के के अंदर दाखिल नहीं हुए। उन्होंने अपना रूट फिरोजपुर रूट के ऊपर ही रखा और इसी रूट पर होते हुए वो गज्जूमता क्रॉस करके गए और वहां पे जहां पे चेक पोस्ट बनी हुई है, जो टूल प्लाजा बना हुआ है, वहां से उन्होंने अपनी गाड़ी का यू टर्न ले लिया। इस तमाम रास्ते में सबसे बड़ी जो चीज अहम देखने वाली ये थी कि लोगों में किसी भी किस्म का जो है वो कोई जोशो खरोश शहबाज शरीफ को देख के नहीं था। गो के मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, 2 मरतबा लाहौर पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं, लाहौर के अंदर बेपनाह तरक्याती काम उन्होंने किए हैं। उस रोड के ऊपर वो इस वक्त गामदन थे जहां पर उन्होंने मेट्रो बस चलाई थी। एक इंतहाई उस वक्त के मुतनाज़ा फैसला उनका कि बहुत सारे लोगों ने उन पर तनकीद भी की और उस तनकीद को उन्होंने बर्दाश्त भी किया। उसके बावजूद उन्होंने ये मेट्रो बस मुकम्मल की और फिर इसका इफ्तिताह भी करवाया। अब एक साइड के ऊपर मेट्रो बस चल रही थी तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का काफिला जो है वो रवां दवां था। ये वो काफिला था जो 10 से 12 गाड़ियों पर मुहित था, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक जैम की वजह से लंबी कतार जो है इस काफिले के अंदर शामिल होती गई और फिर वो शहबाज शरीफ का काफिले के अंदर शामिल होती गई और फिर वो शहबाज शरीफ का काफिला ही कहलाता रहा। सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है कि अगर शहबाज शरीफ साहब लाहौर के अंदर इस तरह की सूरत हाल से दो चार होंगे तो फिर बाकी जो उम्मीदवारान हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी। और शायद यही एक वजह थी कि शहबाज शरीफ ने फिर जो मेन हलका है, जो गलियां हैं, बाजार हैं, इस हलका NA 123 के अंदर आते शहबाज शरीफ ने वहां जाना जो है मुनासिब नहीं समझा और फिर अपनी गाड़ी को जो है वो गज्जूमता टूल प्लाजा से उन्होंने वापस लिया और उसी रूट के ऊपर फिर वो वापस गामजन हो गए। जाते वक्त जो ट्रैफिक कसूर की जानिब जा रही थी वो तमाम की तमाम जो है वो उनके काफिले में शामिल रही। जब उन्होंने वापस मालडाउन की जानिब रुख किया तो जो कसूर से आने वाली ट्रैफिक थी फिर वो उस काफिले की नजर हो गई और फिर इसी तरह एक लंबी कतार जो है दूर दूर तक दिखाई दी और ये गुमान रहा कि शहबाज शरीफ एक लंबे काफिले के हमरा एक लंबी रैली की क़यादत करते हुए अपने हलके के अंदर जो है वो फिर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ ने आज अपने हलके का दौरा किया, लेकिन वो हलके का दौरा फिरोजपुर रोड की हद तक रहा। वो हलके के अंदर नहीं गए, वहां के लोगों से नहीं मिले, कुछ वहां पर खिताब नहीं किया। जहां पर उन्होंने खड़े होकर खिताब किया वहां 300 से 400 के करीब लोग मौजूद थे और बड़ी हैरानकुन सूरत हाल देखने को मिल रही थी कि आखिर शहबाज शरीफ के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो लाहौर में जो दीगर कारकुन हैं, जो दीगर उम्मीदवारान हैं, उनके साथ अब मजीद क्या होगा। इस पर भी एक वीलॉग जो है वो आपको मिलेगा कि जो हल्का है इनका 124 गालबन राना मुबशर साहब का, वहां पर भी उनको जो है सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। उस हवाले से भी मैं अभी एक वीलॉग करूंगा, वो भी आप लाजमी देखिएगा कि अब सूरत हाल यह है कि शहबाज शरीफ को लाहौर के अंदर जो है सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है और अगर यही सूरत हाल रही तो फिर 8 फरवरी को जो है मुस्लिम लीग नून के लिए खासी मुश्किल रहेगी। और जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि शहबाज शरीफ ने इसी सूरत हाल को देखते हुए शायद जो है अपना जो फैसला था वो बदल लिया। उनका पहले ख्याल था कि वो हलके के अंदर जाएंगे, हलके के अवाम से घुले मिलेंगे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उन्होंने ये जो अपना जो रैली थी और जो हलके का इंतखाबी दौरा था वो थोड़ा सा जो है वो स्क्विज कर दिया, उसको महदूद कर दिया ताकि जो है वो ज़्यादा मीडिया जो साथ चल रहा है और जो यूट्यूबर्स चल रहे हैं वो कहीं नेगेटिव खबरें जो हैं वो ना देना शुरू कर दें। गो कि हमारा मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ हकायक पर मबनी चीज़ों को देना। तो शहबाज शरीफ साहब को इस हल्के से थोड़ी सी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और लेकिन गो के मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ रहा है और गढ़ है भी अभी तक काफ़ी हद तक, लेकिन इसका फैसला जो है अब 8 फरवरी को होगा कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ से कितने वोटों से जो है वो जीतते हैं। क्योंकि वोट ले लेना जो है वो सिर्फ एक इस चीज़ का हल नहीं है, वो कामयाबी का दामन नहीं है। देखना यह है कि वो यहाँ कितनी लीड से जीतते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा लीड उनकी होगी उतना ही लोगों का उन पर एतमाद होगा, ये इस बात का सबूत होगा। लेकिन अगर वो कम लीड से जीतते हैं तो इसका मतलब यह है कि लोगों का एतमाद मुस्लिम लीग नून के ऊपर नहीं है, शहबाज शरीफ के ऊपर नहीं है। लेकिन अगर इसके बरक्स हम मानसेरा के आज के जलसे की बात करें तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो मुस्लिम लीग नून का मुंतज़िर रहा। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने जो है वो खिताब किया, मरियम नवाज साहिबा ने खिताब किया, तो वहाँ पर एक अच्छा क्राउड था। लेकिन अब वो क्राउड अगर हम सवालिया निशान उठाएं कि वो वोटर था या नहीं था, ये एक अहम मामला होगा।
लेकिन अब इन तमाम सवालों के जो जवाबात हैं हल्का NA 123 के और मानसेरा के फरवरी को ही मिलेंगे, कि जब ये मालूम होगा कि वहां के वोटर्स ने किस हद तक वोट देकर इन पर अपना एतमाद किया है। जो अगला वीलॉग है वो राना मुबशर साहब के हवाले से होगा, वो भी आप लाजमी देखिएगा। उसके अंदर कुछ फुटेजेस मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है लोगों ने राना मुबशर साहब को जो है वो नामंजूर किया है। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।